जौनपुर से सीमा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। हम्म, जी मेरे अपने पति के बारे में बात करनी थी और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना था कि उनका नुस्खा काम कर रहा है। कौन सा नुस्खा अपनाया? ये बाल में डेंड्रफ का नुस्खा अपनाए थे अपने बच्चे पे हम्म। और उसको फायदा हो रहा है। घी क्या लगाने नुस्खा के लिए था गए थे बताइए। डॉक्टर। देखिए सब सुन रहे हैं, सीमा जी बताइए क्या नुस्खा था ताकि और लोगों को भी फायदा हो सके। ये डेंड्रफ के लिए था सर, जो आपने बताए थे कि गाय का घी रात को सर में लगाइए और रात को रहने दीजिए, सुबह धो लीजिए। घी घी ना। हाँ, तो डेंड्रफ उनका काफी हद तक ठीक हो गया है। मैंने 3-4 दिन अप्लाई किए हैं अभी। बहुत जी। अच्छे भाई, बहुत मुबारक आपको। और बताइए क्या सवाल है। और मैं अपने पति के बारे में बात करना चाहती हूँ सर। वो अचानक बेहोश होके गिर जाते हैं। अच्छा, कुछ चेकअप कराया, हाँ, कुछ बताया डॉक्टर ने? अब पहले ये 3 साल से हो रहा है सर। कभी होता है, कभी साल भर में होता है, कभी 2 महीने में, कभी 1 महीने में। हम्म। आज रात को ही हुआ था और अचानक मतलब आपका ये, मैंने जैतून का सिरका मंगाई हूँ। वो हम्म। कोलेस्ट्रॉल और बीपी उनको था, तो मैं ये दवा दे रही हूँ उनको। जी। एक टाइम देती हूँ सिर्फ रात को। ठीक है, कब से और दे रहे हैं? हाँ, ये मैं 3 महीना हो गया सर दे रही हूँ। अच्छा, तो ये और देखना, ये देखना कि कितने गैप पहले कितने दिन में ऐसा होता था और इसको देने के बाद कितने कितने दिन में होता है। सर पहले 3 साल हुआ, पहले हुआ था। फिर बीच में 1 महीने में हुआ था। हाँ, फिर पिछले महीने में हुआ था। फिर रात को हुआ है सर। ठीक है ठीक है। और मैं इसके लिए क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। और मेरा 2 सवाल और है सर। जी। एक एक मेरा बच्चा है, वो 22 साल का है। वो गिर गया था, तो उसके पैर का जो बीच के मतलब हड्डी होती है, हड्डी के बीच में जो होता है, वो परत उसकी टूट गई थी। हम्म। तो दवा तो हुआ है बहुत सर, लेकिन कभी कभी दर्द करता है। ठीक है ठीक है। और कोई सवाल? और और मैं आपका वो गोसिया ले रही हूँ। मुझे मतलब कुछ बहुत आराम है। और घुटने के दर्द के लिए ले रही थी। और मेरे जो नसें हैं वो नीली पड़ रही हैं। मतलब घुटने के ऊपर जो है नसें, जो पतली पतली नसें होती हैं, वो ठीक नीली है पड़ रही है सर, पता नहीं क्यों। लेकिन सबके छोड़ के पहले मेरे पति का इलाज बता दीजिए सर। ठीक है ठीक है। आप देखिए, अच्छी पत्नी है, मैं समझ सकता हूँ आपकी तड़प अपने पति के लिए। तो पति को जो आप वो देते हैं सिरका, उसमें एक चुटकी या दो चुटकी रात के समय, रात में ही देती हैं आप, तो खाने का सोडा मिला दिया करिए और जब दिया करिए पानी में मिलाकर। और फिर आप तारीख लिख लें कब, जैसे आज हुआ था आपने बताया, फिर देखें कितने दिन में होता है। ये धीरे धीरे कमी होती है, काफ़ी वक्त लगता है। मैं दुआ भी करूँगा कि आपके पति जैसी बुलंद शख्सियत को अच्छा कर दे भगवान। और क्या सवाल है? बेटे हैं इनके 22 साल के, उनके पैर की हड्डी की परत टूट गई थी तो दर्द रहता है। हाँ, जो गोंदसिया आप खाते हैं वही बच्चे को खिलाइए और उनको ज़रा जल्दी फ़ायदा होगा। इलाज के दौरान ज़्यादा एक्सरसाइज या कूद फान ना करें बच्चे जो करते हैं इलाज के दौरान। 2-3 महीने उन्हें लगातार खिलाइए। और आप तो ठीक होने पर हैं, वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करना ज़रूरी है ऐसे मरीज़ों को जो दर्द के, घुटनों के, कमर के, पैर के दर्द के मरीज़ हैं। जी, नसें नीली रहती हैं इनकी। गौनसिया का इस्तेमाल तो कर रही हैं घुटने के दर्द के लिए। हाँ, धीरे धीरे ये सब अपने जहाँ जैसी थी ऐसी होना मुमकिन है। अभी ये ज़ोर करेंगी थोड़ा, और फिर बाद में पूरा ठीक होने के बाद आपको ये शिकायत नहीं रहेगी। जी, वाराणसी से हैं मोहम्मद शाहिद, स्वागत है आपका। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। हमारे हाथ में, गर्दन में और सब दर्द बहुत ज्यादा था, तो 100 ग्राम हमने घूम किया, खा लिया हम्म। है, तो 75% खत्म हो गया। 25% अभी नहीं खत्म हो रहा है, वो कैसे जाएगा? उम्र कितनी है आपकी? हमारी उम्र है 55 साल। ठीक है जी। ठीक है। और कोई सवाल नहीं? और चिलगोजे का गोंद मंगाया है, 1 चम्मच अलसी और आधा ग्राम चिलगोजे का गोंद दिन में एक बार खा रहे हैं। हम्म। कैसा और लग रहा है?
अभी तो शुरू किया 2-4 दिन से है। ठीक है, ठीक है। जी और हेलो। जी हाँ जी। हेलो। हाँ, ये चिलगोजे का गोंद पेट की समस्या में भी आराम देगा। जी जी जी, ऐसी बीमारियों के लिए भी फायदा करता है और बहुत सी बीमारियों को ये विशेष है। इन सब चीज़ों के लिए आप फिक्र ना करें। और देखिए 75% आपको फ़ायदा हो गया, 25% भी होना चाहिए। अभी गौनसिया आपको और खाना है और साथ में ही एक्सरसाइज करनी है। ये ऐसे और ऐसे खूब जोर से ऐसे मोड़ें। ये 3-3 मिनट एक्सरसाइज रोज़ करें। एक साथ नहीं कर सकते तो आराम आराम से करें, 1-1 मिनट करके 3 बार में 6 बार में। और आप ये जारी रखिए, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, महाराष्ट्र से हैं सुलेखा जी, स्वागत है आपका। हेलो, मेरे 2 सवाल है। हाँ जी मैम, बताइए। मैं नहीं क्या वो गोंद खा रही हूँ ना, एक 3 हफ्ता ज्यादा हो गया गोंद खा रही मैं। हाँ तो मेरे को मैं क्या थर थर कांपना चालू हुआ था, लेकिन मेरे को अभी आराम हो गया। जी मैंने मेरा कहा था दर्द कम हो गया, बच्चा, दर्द मैंने कम हो गया साथी। और नहीं क्या, मैंने अभी मेरे को टेंशन बताया डॉक्टर ने, हाइपरटेंशन, मेरी गर्दन हलती है, मेरा आंख पे थर थर कांपता है। तो उसके लिए मैंने नहीं क्या, वो उन्होंने बोले तुम्हारे कंपनी के लोग वो सुपर स्केयर और ये कवर एलो प्लस का डब्बा भेजा है, वो खा सकती क्या उन ऑफिस के साथ? ठीक है जी। हाँ, एलो प्लस ले सकते हैं। दिन में 1 बार या 2 बार एलो प्लस आप ले सकते हैं। और देखिए मैंने कहा था ना कि आप घबराइए नहीं। आप घबरा रही थी कि मैं थर थर कांपने लगी। तो वो नसें एकदम ऐसी सीधी होती हैं और दर्द बढ़ता है या कम होता है तो उससे आदमी घबरा जाता है। तो बेफिक्र रहिए, अब आपको फ़ायदा शुरू हो गया। और 1-1 चम्मच धनिया रोज़ाना 2 बार खाने से पहले आधा चम्मच या 1-1 चम्मच खाया करिए, तो हाइपरटेंशन भी आपकी ख़त्म होना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं पंजाब से लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। नमस्कार वीर जी। आधा मिल गया दोबारा फ़ोन ना? जी नहीं, ये लता लता जी जी। का। बताइए लता जी। हाँ जी, नमस्कार वीर जी। आदाब। हाँ वीर जी, मेरे 2-3 सवाल हैं। पूछिए। एक तो हाँ जी, ब्लड प्रेशर जो लो होता है तो हमें जैतून का सिरका देना चाहिए? बड़ा बड़ा और अच्छा सवाल है। हाँ जी। और दूसरा सवाल ये है कि यूरिक एसिड में हम गोंदसिया दें या नमक जैतून दें? ठीक है, लिख लीजिए सवाल। जी। और तीसरा सवाल ये है कि जो हम चूना बनाते हैं घर में वो कैसे बनाएं? ठीक है। और एक सवाल और भी है भाई। जी। एक बच्चे की उम्र 14 साल है, उसकी नब्ज तेज हो जाती है, वो हाँफने लग जाती है, तो उसको क्या दें? ठीक है। हाँ, बच्चा जो का टेस्ट करा लें कि नब्ज क्यों इतनी हाइपर होती है, बीपी और पल्स कितनी होती है। उसकी उम्र के साथ अगर पल्स कम नहीं होती है, बच्चों की तो पल्स ज़्यादा ही होती है वैसे, लेकिन उम्र के साथ कम होती जाती है, तो ये पता चल जाएगा तो मैं कोई अच्छा नुस्खा उसके लिए, बच्चे के लिए बता सकता हूँ। जी, बीपी लो के लिए जैतून का सिरका देना चाहिए? बीपी लो के लिए जैतून का सिरके में 1 चुटकी कॉफ़ी मिला दें, जितनी 1 चुटकी में आए कॉफ़ी मिला दें, और 1 चुटकी नमक मिला दें और फिर इसे पानी में घोलकर पिलाएं, तो ये बीपी को भी ज़रूरत के मुताबिक करता है। जी, यूरिक एसिड में गौनसिया का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है या फिर जैतून के नमक का? हाँ, जैतून का नमक और अलसी थोड़ा सा हल्का सा भूनकर और उसका पाउडर बना लें, ज़्यादा ना भूनें, और उसका आधा चम्मच या 1 चम्मच और 1 चुटकी
या 2 चुटकी जैतून का नमक देना बेहतर है। जी, घर में चूना कैसे बनाएं? हाँ, चूने का तो बहुत आसान तरीका है। अब तो लोगों ने चूना से पुतवाना ही बंद कर दिया। देखिए, चूना आता है, पत्थर होता है, एक भुना हुआ पत्थर होता है, भट्टी में भूनते हैं पत्थर को, तो वो ऐसा हो जाता है कि अगर आप पानी में डालें तो थोड़ी देर तो शांत पड़ा रहेगा, फिर उसके बाद उसमें से धाम धूम ऐसा पटाखे से छूटने लगते हैं। थोड़ा दूर हो जाना वो आँखों में भी आ जाता है। और 1 किलो जो चूना है उसमें 3 या 4 लीटर पानी डालते हैं। फिर ये वो एकदम खिल जाता है, खील सी खिल जाती है और सफ़ेद हो जाता है, बिल्कुल पानी गर्म हो जाता है। और फिर ये 1 किलो का फिर ये 2-3 किलो हो जाता है। अब इसे शांत होने दें और इसको फिर छान लेते हैं बारीक छलनी में, या अगर उसे बारीक करना है तो उसे छान लेना चाहिए, क्योंकि उसमें पत्थर बच जाते हैं। कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि पत्थर ही रह जाते हैं, वो चूना नहीं बन पाते, तो फिर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत सस्ता नुस्खा है और ये है दरअसल प्योर कैल्शियम। कैल्शियम ऐसा कि एंटीबायोटिक भी है। लोग, आपने देखा होगा, कोई आता है तो उसके स्वागत में नाली के किनारे डाल देते हैं, सड़कों पर डाल देते हैं। ये कीटाणुनाशक भी है। इससे पुताई करते हैं तो कीड़े मर जाते हैं। और इसका एक चावल अगर 1 हफ्ते में दूध में मिलाकर 1 चावल के बराबर दिया जाए तो कैल्शियम की कमी भी पूरी कर सकता है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं संतोष जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्कार मैम, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। आपका सवाल? देखिए, मेरी एज 78 है। ठीक है जी। हाँ, तो मैं शुगर की पेशेंट हूँ 31 साल से, 90 से, 1990 से। अब पीछे एक बार मेरे को कुछ बदहजमी टाइप लग रही थी, मैं हॉस्पिटल में गई, उन्होंने कहा जी आपका तो हार्ट में वो डलेगा स्टंट, वो भी डलवा लिया 3 साल पहले। उसके बाद मेरे को पित्त में पथरी हो गई, तो वो भी निकलवा चुकी हूँ। ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर ऐसे हुआ, लास्ट टू लास्ट जून में मेरे को कुछ प्रॉब्लम ऐसी हुई, समझ में नहीं आ रहा था, मोशन वगैरह भी लगे हुए थे, थोड़ी वॉमिट भी आ रही थी, तो मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मैं काफी दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही। तो उसके बाद ठीक होगी। उसने उन्होंने कहा था कि किडनी में क्रेटिनाइन वो कम हो गया, वो ज्यादा हो गया है, इस वजह से फिर मेरे को 4 बार डायलिसिस भी हुआ। ठीक है, उसके बाद तबीयत काफी ठीक चल रही है, लेकिन उसके बाद ना मेरी टांगों में, पूरे बदन में खुजली बहुत होती है। समझिए। अच्छा, देखिए, आप बहुत ही सम्मानीय हैं और बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, ताकि हमें अंदाज़ा इस बात से होता है कि हमें अपनी पूरी बात आपने बहुत कम लफ्ज़ों में और हमें समझा दी। कुछ लोग बहुत बातें करने के बाद भी अपनी पूरी बात नहीं कह पाते, इससे हम उसकी शिक्षा का अंदाज़ा होता है। देखिए, ये स्टंट पड़ने, हार्ट ब्लॉकेज, स्टंट जब पड़ते हैं जब हमारे दिल की नसों में चर्बी भर जाती है। और मैं हमेशा से सबसे कहता हूँ कि 40 साल के बाद होशियार हो जाइए, ये परेशानी आती है। ब्लड प्रेशर होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, हार्ट ब्लॉकेज होगा, स्टंट पड़ने की नौबत आएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी, और ये क्रेटिनाइन का प्रॉब्लम, लीवर का प्रॉब्लम, ये सब होते ही हैं। तो जो लोग रोगी नहीं हैं वो भी 40 साल के बाद ये ले लिया करें जो मैं बताता हूँ। और देखिए, ये जो आपका क्रेटिनाइन बढ़ा, ये ख़तरनाक चीज़ है, इससे पूरे जिस्म इम्प्रेस होता है, क्योंकि किडनी की गंदगी को कहते हैं, आलूदगी को कहते हैं, उसमें जो उसको जो काम करना चाहिए वो पूरा नहीं कर पाती, पूरी गंदगी साफ़ नहीं कर पाती जितनी उसे करनी चाहिए। तो एक नुस्खा है, अगर आप ले लें
तो एक तो ये कि जो स्टंट पड़ा है आपको, ये नौबत बार बार आएगी, हर 2-4 साल बाद ये परेशानी फिर से आती है। फिर दूसरी रग में नस में ब्लॉकेज होगी, फिर तीसरी में होगी, ये सब होता ही रहता है। अगर आप ये चाहते हैं ये ना हो तो देखिए, अदरक, लहसुन, नींबू और एक अच्छा सा कलौंजी का सिरका या जैतून का सिरका, इन दोनों में से जो भी आपको भरोसे का मिले। नकली भी बहुत आ गए हैं। तो अदरक, लहसुन, नींबू का रस निकालें 1-1 लीटर, कलौंजी का सिरका 1 लीटर, और इसको मिश्रित कर लीजिए, मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए। और ये आपको 3-3 चम्मच पीना है। 3-3 चम्मच पानी खाने के बाद 3-3 छोटे चाय के चम्मच पीना है। अगर आप ये चाहती हैं ये सारी प्रॉब्लम फिर दोबारा ना आए, ये खुजली भी चली जाए, क्रिएटिनाइन भी दुरुस्त रहे, किडनी भी सही रहे, लीवर भी सही रहे, हाजमा भी सही रहे, और हार्ट ब्लॉकेज भी दोबारा ना हो। दवाएं भी लें, मैं उससे इनकार नहीं करता। और इसमें 1-1 चुटकी जो लिक्विड आपने बनाया है, 2 बार 1-1 चुटकी, ये चुटकी है, नमक कलौंजी मिलाकर लिया करें। आप हमेशा हमेशा तंदुरुस्त रह सकती हैं।